है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो ध्यान से अटेंड करिएगा और चीजों को नोट डाउन करिएगा। आई एम श्योर आपको उसमें वैल्यू मिलने वाली है। आज हम लोग बात करने वाले 3 तरह के फूड आइटम पे जो हमारे बेसिक नेचर को, हमारे बिहेवियर को, हमारे मस्तिष्क को रिफ्लेक्ट करता है। सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। किस किस ने ये चीजें पहले सुनी है? आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने सुनी होंगी, ये कोई नई चीज नहीं है। बहुत सारे लोगों, अगर आपने सुनी है तो मी टाइप कर दें चैट बॉक्स में। लेट्स सी कितने, आई वांट एवरीबॉडी की पार्टिसिपेट करें आप लोग, राइट। देखते हैं कितने लोगों ने ये चीजें पहले सुनी है। ओके, काफी लोगों ने सुनी है, बहुत लोगों का मी आ चुका है। अरुणा मैम ने सुनी है, समता मैम ने। तो ये बेसिक रिफ्लेक्शन है हमारे माइंड का। जो खाना हम खाते हैं वो हमारा रिफ्लेक्ट करता है हमारे शरीर में। जैसा अन्न वैसा तन और वैसा ही मन, राइट। आई एम श्योर बहुत लोग एग्री करते होंगे। तो सेम बात भगवत गीता, जो एक रिलीजियस बुक तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ इट्स अ वे ऑफ लाइफ, जिसमें बहुत सारी चीजें वे ऑफ लाइफ के बारे में बताई है। चाहे वो फूड हो, चाहे हमारा जीवन शैली हो, चाहे हमारे फाइनेंस हो, हमारी हेल्थ हो, हमारा फैमिली के साथ सपोर्ट हो, वो सारी चीजें कवर की गई। तो उसमें लॉर्ड कृष्णा बहुत ही अच्छी एडवाइस देते हैं पांडु पुत्र अर्जुना को। जब वो परेशान होते हैं और युद्ध यानी बैटल फील्ड में बहुत सारी टेंशन्स के बीच घिरे रहते हैं, तो उनको अलग अलग चैप्टर्स पे के द्वारा कवर किया जाता है। तो उसी में एक चैप्टर निकल के आता है जब वो फूड पे, खाने पे उनको समझाते हैं कि एक सात्विक भोजन, एक राजसिक भोजन और एक तामसिक भोजन का आपके जीवन में क्या महत्व है, राइट। कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चैप्टर्स हमें और कहीं स्कूल में तो हमें पढ़ाया नहीं गया ये सब चीजें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपने हम किस तरीके का जीवन शैली जीते हैं, उसमें फूड का, हमारे खाने की कितनी महत्वता है। तो आइए डिकोड करते हैं सात्विक आहार क्या होता है। तो भगवत गीता के 17वें अध्याय में 8वें श्लोक में सात्विक फूड को इस तरीके से उसकी व्याख्यान की गई है कि आयु सत्व बाला आरोग्य सुख प्रीति विविधाना रसाया सिग्न धारा सीधा हृदय आहा सत्व प्रिया। तो इसका श्लोक का मैं आपको अगर अनुवाद तो पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं आपको सरल शब्दों में इसकी महत्वता बताऊंगा कि इस श्लोक की क्या महत्वता है। इस श्लोक के द्वारा ये बताया गया कि जो सात्विक फूड होता है, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, इसकी डेफिनेशन भी आएगी, वो हमारी आयु यानी लाइफ स्पैन को बढ़ाता है। एक हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ ऑफ विल पावर को बढ़ाने की क्षमता देता है, जिससे हमारा फिजिकल स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। एक डिजीज फ्री लाइफ हम एंजॉय कर पाते हैं, फ्रीडम फ्रॉम डिजीज। हमारे अंदर वो खुशी आती है, हैप्पीनेस आती है। तो फूड आपका इस प्रकार होना चाहिए जो आपको आपकी आयु बढ़ाने में हेल्प करे, आपको इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे, डिजीज फ्री रखे और आपके अंदर वो खुशी लेके आए, राइट। वो हैप्पीनेस, स्टेट ऑफ हैप्पीनेस लेके आए। तो सात्विक फूड एक इस तरीके की मतलब एक धारा है जहां पे वो सारी चीजों को आपको रक्षा करे, आपकी आयु प्रणाली यानी आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रखे, हृदय यानी आपका हार्ट भी अच्छा रखे, स्टमक भी अच्छा रखे, और जितने भी ऑर्गन्स हैं उसको भी अच्छा रखे। सोचिए ये जो श्लोक के कितने सालों पहले लिखा गया होगा और आज भी और कई वर्षों के बाद भी ये उसी तरीके से फॉलो होगा। और इसमें हमारे खाने का रोल कितना बड़ा है। कितने लोग एग्री करते हैं जो हमारे पुराने वेदास और जितने भी हमारे ग्रंथ में बहुत सारी चीजें हमारे खाने के बारे में लिखी गई है, हम तक कभी पहुंची नहीं और हमने उस पर कभी ध्यान भी नहीं दिया, हमेशा इग्नोर किया। तो कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से, वो चैट बॉक्स पे आई टाइप पे, राइट। तो आपको आई थिंक ये इसका मतलब समझ में आ चुका होगा कि सात्विक आहार का हमारे शरीर के अंदर तो बहुत महत्व है ही है, लेकिन हमारे बिहेवियर में, हमारे बात करने के तरीके में, हम जो लाइफ में अचीवमेंट्स हासिल करते हैं, अगर हम सक्सेस होते हैं या जो भी लाइफ के जिस भी स्टेज में हो, हमारा रिलेशनशिप अपने घर वालों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने बच्चों के साथ, वाइफ का हस्बैंड के साथ, हस्बैंड का वाइफ के साथ, आपका अपने ऑफिस कलीग्स के साथ कैसा चल रहा है, वो रिफ्लेक्शन है आपके आहार का। 3 ही चीज हम लेते हैं, वायु, जल और खाना पदार्थ, जो हम 3 चीजें ग्रहण करते हैं। तो वायु पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। एक बार मैं स्टॉप शेयर करते देता हूं। एयर पे किसका कंट्रोल है? कौन एयर को कंट्रोल कर सकता है?
ऑक्सीजन को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट। वाटर हम घर, सभी घरों में आई एम श्योर आरओ या प्यूरिफायर होंगे। किस किस के घर में आरओ, प्यूरिफायर और इस तरीके की एक्वागार्ड वाली चीजें हैं? वो चैट बॉक्स पे मी टाइप करें, मी टाइप करें, राइट। आई एम श्योर सभी के घरों में होगा, राइट। पहले के टाइम पे हमारे घरों में नहीं था, लेकिन आज के घरों में सबके पास होगा। उससे हमें शुद्ध जल तो मिलता है, लेकिन वो मिनरल्स जो हमारे शरीर को चाहिए वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाते हैं, लॉस्ट हो जाते हैं वो मिनरल्स। और तीसरी चीज आती है आपका खाना। तो कहीं ना कहीं हमारे खान पीन में ही गड़बड़ है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, जो कि भगवत गीता में भी लिखा है कि आपका आहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो चलिए कुछ और चीजें समझते हैं। संस्कृत में एक शब्द है गुना, गुनास यानी क्वालिटीज ऑफ नेचर। ये आपका रिफ्लेक्ट करता है कि आपका शरीर किस तरीके का है, आपका माइंड, आपका सोचने का तरीका किस तरीके का। तो अगर आप सात्विक भोजन लेते हैं, सात्विक फूड लेते हैं, इट मींस प्योरिटी। आपके अंदर वो प्योरिटी आएगी, आपका वेलबींग अच्छा रहेगा, आपका फिजिकल हेल्थ तो अच्छा रहेगा ही, आपका मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ वो भी अच्छा रहेगा। हेल्दी एंड बैलेंस्ड माइंड का होना बहुत जरूरी है। जब आपका माइंड बैलेंस रहेगा तो आप डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा रख पाएंगे, अपने कॉर्पोरेट में, अपने बिजनेस में, अपने रिलेशनशिप में, अपने घर में, बहुत जगह पे जहां पे आपको डिसीजन लेना होता है, एक दुविधा होती है। लेकिन जब आपका आहार अच्छा है तो आपका माइंड बहुत बैलेंस्ड और रिलैक्स है, तो आप डिसीजन मेकिंग भी आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। पॉजिटिविटी एंड पीसफुलनेस, आपको फर्क नहीं पड़ता बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन किसको क्या बोल रहा है, आपके अंदर वो कामनेस, वो पीसफुलनेस, वो सारी चीजें आने लगती है। तो खाना इतना बड़ा इंपैक्ट छोड़ता है आपकी लाइफ में, राइट। और रास्तिक भोजन क्या होता है? एक डिजायर होता है, एक पैशन होता है। आपको इसमें एक्टिविटी तो मिलेगी, एक्टिव आप सोचेंगे कि हाँ मुझे इसमें एक्टिव रहना है, इंटेंस रहना है, लेकिन साथ साथ कुछ गलत चीजें भी आएंगी आपके अंदर, एंगर, गुस्सा, स्ट्रेस होना, रेस्टलेसनेस, कुछ तो मिसिंग है। मतलब आपके अंदर वो डिजायर आ रहा है, वो पनप रहा है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से वो गलत डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो सही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। रासिक आहार, राइट। तामसिक आहार, तामसिक आहार है जो आपके अंदर लेजीनेस लेके आ रहा है, डलनेस लेके आ रहा है, यानी आप थका हुआ महसूस कर रहे हैं, इनर्शिया लेके आ रहा है, लेथार्जी, स्लोनेस, मतलब आपको कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा, आपके विचार उस तरीके से ही जागृत हो रहे हैं। तो जिस तरीके का हम लोग खाना खाते हैं उसी तरीके के विचार हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में, और जो मस्तिष्क सोचेगा वही आपका बॉडी रिफ्लेक्ट करेगी, यानी आप वही सेम चीजें फॉलो करने लग जाएंगे, राइट। तो इस तीन कैटेगरी में कौन कौन से खाने आते हैं। तो अगर आपको स्पिरिचुअली बहुत अच्छा रखना है अपनी लाइफ को, अपने माइंड को, तो आपको ये सत्व, सात्विक गुण होना बहुत जरूरी है एक हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफ के लिए। तो कितने लोग चाहते हैं एक हेल्दी एंड बैलेंस्ड लाइफ पाना? ये सिर्फ फिजिकल फिटनेस की बात मैं नहीं कर रहा, मेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल, सोशल वेलबींग, जिससे आपका बिहेवियर भी अच्छा रहे, आपके आसपास की सारी चीजें अच्छी रहे, राइट। ओके, फैंटास्टिक। तो सात्विक डाइट क्या इंक्लूड करता है? बहुत सारी चीजें, फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स। अब कितना फ्रेश है ये तो क्वेश्चनेबल हो गया है कि आज के टाइम पे हमारे फल सब्जियां कितनी ज्यादा अच्छी हैं पहले के मुकाबले। 20 साल पहले तो हम ये बोल सकते थे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल खा के हम लोग अच्छा रह सकते हैं, लेकिन आज के डेट में बड़ा क्वेश्चन है, जब किसान इतना ज्यादा कम टाइम में उसको ज्यादा फसल मार्केट में देनी पड़ती है और ना चाहते हुए भी वो सारी चीजें यूज करता है, पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स। तो इसमें बहुत सारे होल ग्रेन आइटम्स आ जाते हैं, और वो सारी चीजें जो किसी ना किसी तरीके से प्रोसेस्ड नहीं है और हमें मिल रही है हर्ब्स के द्वारा, प्लांट बेस्ड, वो सारी चीजें जो प्लांट बेस्ड है जो हमें मिल रही है वो सारी इसमें आती है। तो एक सात्विक आहार एक आदमी को काम रखता है, उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है और उसको फिजिकली और मेंटली रिलैक्स करता है, राइट। तो कितने लोग मानते हैं कि अपना लाइफस्टाइल जिन्होंने बदला है पिछले कुछ दिनों में, वो कहीं ना कहीं सात्विक आहार की तरफ मूव कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि आप उस पोजीशन में जाने लग गए, शिफ्ट होने लग गया, चेंज आने लग गया, तो जरूर से चैट बॉक्स पे चेंज लिखें। चेंज आपकी लाइफ में वो सात्विक डाइट का चेंज आने लग गया, मैं जरूर से आप अपने बिहेवियर में भी चेंज पाएंगे। रासिक आहार वो सारी चीजें होती है जो आपके टेस्ट बर्ड्स के लिए होती है, आपके, हमारी जुबान के लिए अच्छी होती है,
लेकिन उनसे हमें वो एंगर, स्ट्रेस, वो सारी चीजें मिलती है, जिसमें आपका गार्लिक, अनियन, ये कॉफी, टी इंस्टेंट एनर्जी आपको देती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फास्ट फूड आइटम्स होते हैं, डीप फ्राई फूड होते हैं, जो फेवरेबल स्पाइसी हॉट फूड्स, जो रेडी टू मेड आते हैं, क्विक आप उनको बना सकते हैं, तो उनसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी स्लो पड़ता है। ब्लोटिंग वाली, यानी ब्लोटिंग की भावना आती है हमारे अंदर, और वो तुरंत एनर्जी बढ़ती है और तुरंत एनर्जी डाउन भी हो जाती है, राइट। तो ये आपके अंदर स्ट्रेस लेके आता है, डलनेस, एंगर, ये सारे जो अभाव है ये सारे आपके अंदर आने लगते हैं रास्तिक डाइट। और तीसरा आता है तामसिक डाइट। तो इसमें क्या क्या आते हैं? प्रोसेस फूड, नॉन वेजिटेरियन आइटम्स भी इसमें आते हैं, डीप फ्रोजन, मतलब बहुत टाइम से जो फूड हमारे रेफ्रिजरेटर में स्टोर्ड रहता है और फिर हम उसको परचेज करते हैं 1-1 महीने, 3-3 महीने तक, वो जो कोल्ड स्टोरेज में जमा रहता है उसको फिर हम लोग जाके खरीदते हैं। रीहीटेड, यानी आप उसको बार बार हीट करते हैं, बार बार। अल्कोहल, ये जितने भी फूड आइटम्स हैं ये तामसिक डाइट में आते हैं। तो अगर आप इस तरीके का आहार लेंगे तो आपका शरीर स्लो पड़ने लग जाएगा, एनर्जी आपके अंदर बिल्कुल नहीं रहेगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, आपका दिन अनप्रोडक्टिव जाएगा। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ दिन पार हो रहे हैं, आपको लगेगा ये दिन पार हो गए, महीने पार हो गए, साल पार हो गए, लेकिन मैं अपनी लाइफ में या अपने जीवन में मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, चाहे किसी भी चीज में, बिजनेस में, जॉब में, रिलेशनशिप में। क्योंकि जो आप अंदर ले रहे हैं, जिस तरीके का फ्यूल आपके अंदर शरीर में जा रहा है, वो रिफ्लेक्शन है आपके काम का, आपके बिहेवियर का और आपके आसपास की चीजों का। केयरलेसनेस, आपको फर्क नहीं पड़ता आसपास कोई अच्छा है कोई खराब है, केयर फ्री हो गए आप। इनकॉम्पिटेंट, मतलब जो आपको स्किल्स आपके अंदर आनी चाहिए, लर्निंग की भावना होनी चाहिए, वो खत्म होती जा रही है तामसिक डाइट। तो खाने का महत्व इतना ज्यादा है कि वो आपके विचार, आपके सोचने का तरीका, आपके उठने बैठने का तरीका, आपका रिलेशनशिप आपके अपनों के साथ वो पूरी तरीके से चेंज कर सकता है, राइट। तो सात्विक डाइट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और आई एम श्योर बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। इंप्रूव योर इम्यून सिस्टम, जिसकी हमने बात करी, ये इम्यून बूस्टर की तरह काम करता है। जब आपका इम्यून बूस्टर यानी इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा तो कोई भी बाहरी तत्व आपके शरीर में अटैक करेगा, उससे लड़ने में वो तुरंत एक्टिव हो जाए। तो खाना आपका इतना बड़ा रोल प्ले करता है, राइट। हेल्प्स इन वेट लॉस, स्पेशली वेट मैनेजमेंट, मैं कहूंगा वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है सात्विक डाइट, राइट। मेंटेन बैलेंस इन बॉडी एंड माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर आप मन की नहीं सुनता, मन आपका जो है शरीर की नहीं सुनता, ये बहुत डिसबैलेंस सिचुएशन है। इसमें हमारे से जनरली रॉन्ग डिसीजन मेकिंग होती है लाइफ में, गलत डिसीजन हम ले लेते हैं अपनी लाइफ में, कुछ भी लेना हो, और फिर हम बाद में पछताते हैं। तो एक कामनेस आनी चाहिए, आपके बैलेंस, आपका शरीर और माइंड एक ही तरीके से काम करना चाहिए। बहुत सारे लोग आई एम श्योर सोच रहे होंगे ये ऑलरेडी ये सारी चीजें हमारे अंदर अब होने लग गई है। तो आप सोच पा रहे होंगे जो फ्यूल आप ले रहे हैं वो सात्विक आहार का है। इंप्रूव योर डाइजेस्टिव सिस्टम, आपके पाचन क्रिया को अच्छा रखने में मदद करता है। प्रिवेंट क्रॉनिक डिजीजेस, यानी जो भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हम लोग फेस करते हैं वो किस तरीके से आपके ऑटोमेट होने लगते हैं, कैसे ठीक होने लगते हैं। क्योंकि आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक किया, अपना खाना ठीक कर लीजिए, बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी ऑटोमेटिकली। सारी चीजें, आपका जो शरीर है एक गाड़ी की तरह है, इसका स्टीयरिंग आपके हाथों में। स्टीयरिंग यानी किस तरीके का आप किस दिशा में इसको चलाना चाहते हैं, और फ्यूल है हमारा खाना। तो जैसा फ्यूल डालेंगे वैसा ही परफॉर्मेंस हमारा जो शरीर है, हमारी गाड़ी देना शुरू कर देगी, राइट। और 6th पॉइंट आता है डिटॉक्स योर बॉडी, हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। ये डिटॉक्स वर्ड बड़ा फैंसी सुनाई देता है, लेकिन अगर मैं इसका हिंदी अनुवाद करूं, यानी जो भी ऐसे पदार्थ जो आपके शरीर में, जो आपके सेल्स में बाहर से आते हैं, खाने के थ्रू, पानी के थ्रू, हवा के थ्रू, और वो आपके सेल में जमा होने लग जाते हैं टॉक्सिन्स की फॉर्म में, टॉक्सिन्स जो आपके शरीर में जमा होने लगते हैं, तो उसको डिटॉक्सिफाई करना यानी शरीर से निकालने का काम करता है, राइट। और आपको क्या प्रदान करता है? एनर्जी। आई एम श्योर कितने लोगों को लग रहा है कि सारे पॉइंट्स अभी जो वो कुछ लोग जो 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 6 महीने से हैं, वो ऑलरेडी फील कर रहे हैं। अगर आप फील कर रहे हैं तो रेज हैंड करिए जल्दी जल्दी, मैं देखना चाहता हूं।
और ये है आपकी शरीर की जरूरतें। आपका शरीर को क्या चाहिए? विटामिन मिनरल्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए लेकिन 40%, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, ओमेगा 3 चाहिए आपको अच्छा रखने के लिए, हाइड्रेशन, रेस्ट जरूरी है, फाइबर जरूरी है, और एक्सरसाइज देखिए एक छोटा सा लिखा हुआ है उसमें, तो एक्सरसाइज, वर्कआउट, योगा, प्राणायाम, ये जितने भी चीजें हैं इनका जो रोल है सिर्फ 20%, 80% आपका आहार, राइट। तो मैं एक सरला मैम आपसे सिर्फ 1 मिनट पूछूंगा, क्या आपने अपने अंदर ये सारी चीजें फील की जो सात्विक आहार आप ले रहे हैं इतने टाइम से? जी सर, बिल्कुल की है। बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने लिया है जिससे कईयों को नॉलेज मिली है, क्योंकि हमको सात्विक भोजन ही खाना चाहिए। हमारे जितने भी एल्डर्स थे उन लोगों को हमने देखा ही है कि वो इसीलिए फिट रहते थे। हम लोग कहते हैं आजकल क्यों नहीं रहते फिट, क्यों एजेस कम हो रही हैं, लेकिन इन सब की वजह कहीं ना कहीं यही है कि सात्विक भोजन हमारे जीवन से आउट हो चुका है। लेकिन इस कम्युनिटी में आने के बाद हमको इसका महत्व पता चला कि क्या है, और हमको वो सब कुछ लेना चाहिए, जिससे हमें तो बहुत अच्छा फायदा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो यही एक बात है कि आप जिस तरीके का खाएंगे उस तरीके का बन जाएंगे। जी समता मैम सात्विक आहार पे पूरे पिछले 2-2.5 साल से हैं और 1.5 साल से वो कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं। तो मैम आप जब इस सात्विक आहार पे आए तो अब आप उसको महसूस कर रहे हैं, वाकई में वो पॉइंट्स आप पे लागू हो रहे थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल हो रहे थे। एंगर वगैरह बहुत कम हो गया है जैसे, और कहते हैं जैसे जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। तो बहुत मतलब अब बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल लगता है सब कुछ। हालांकि तामसिक भोजन तो हम वैसे नहीं करते थे, लेकिन फिर भी सात्विक भोजन करके बहुत ज्यादा मतलब अंदर से बहुत कूलनेस रहती है हमेशा। बहुत अग्रेशन जो था वो खत्म हो गया, बहुत सारी और प्रॉब्लम्स तो बहुत सारी क्योर हुई ही हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। तो ये बहुत जरूरी बात है जो मैम ने बताई। तो एक बार खराब खा के यानी तामसिक खा के, और अगर आप सात्विक खाए जा रहे हैं बहुत टाइम से, तो भी आपका शरीर ऐसा नहीं है कि एक बार आपने तामसिक खा लिया तो वो वैसा ही बन जाएगा। बीच बीच में आपको जरूर आप अपने फेवरेट फूड को एंजॉय करें। लेकिन अगर आप लगातार तामसिक रासिक भोजन खाए जा रहे हैं बहुत टाइम से, और एक दिन आपने डिसाइड किया, 2 दिन आपने डिसाइड की कि मुझे सात्विक आहार लेना है, तो आपकी बॉडी अच्छी भी नहीं होने वाली, राइट। थैंक यू सो मच, मोर पावर टू एवरीबॉडी एंड मोर ब्लेसिंग्स टू एवरीबॉडी जो बहुत अच्छा कर रहे हैं और दूसरों की मदद कर रहे हैं, और कम्युनिटी के जो मिशन है उस पे आगे हैं कि हेल्दी इंडिया एंड हैप्पी इंडिया। सो बैक टू दिनेश।